नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 56वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 57वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जगी होई जे धन्य या राम नामे, क्रिया भक्ति उपासना नित्य नेमी, उदासीनता तत्वता सार आहे, सदा सर्वदा मोकळी वृत्ति राहे। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। मनुष्याला जर जीवनाचे सार्थक व्हावे असे वाटत असेल तर राम नाम घ्यावे, धर्म कर्मे करावीत, परमेश्वराची भक्ती करावी, नित्य नियमाने उपासना करावी, परमेश्वराबद्दल आसक्ती बाळगावी व प्रपंचाबद्दल अनासक्ती ठेवावी, म्हणजे मन मोकळे होऊन सुखी बनते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति सार्थक जीवन जीना चाहता है तो उसे राम नाम लेना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नियमित पूजा करनी चाहिए, मनुष्य को भगवान के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति अनासक्ति रखनी चाहिए, अर्थात मन स्वतंत्र और प्रसन्न हो जाता है। आइए विवेचन सुनते हैं। पिछले 10 श्लोकों में संत समर्थ ने धन्य किसे कहा जाए इसका सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने जिज्ञासु साधकों और मुमुक्षु भक्तों के सामने धन्यता का आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सच्चे अर्थों में धन्य वही है जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। स्वाभाविक रूप से विवेकशील व्यक्ति भी ऐसी धन्यता प्राप्त करना चाहेगा। इस धन्यता की प्राप्ति का उपाय उन्होंने 57वें श्लोक में बताया है। समर्थ कहते हैं कि राम नाम से मनुष्य संसार में धन्यता प्राप्त कर सकता है। संतों का यही दृष्टिकोण है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की धन्यता को शायद ही महत्व देता हो। उसके लिए सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य और कीर्ति ही धन्यता के प्रतीक हैं। ऐसे लोग इन्हें पाने के लिए किसी भी रास्ते का सहारा लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस सोच के कारण न केवल आध्यात्मिक जीवन दूर होता है बल्कि सांसारिक जीवन भी दुखमय हो जाता है। ऐश्वर्य और सुख पाने वाले व्यक्ति ने यदि अन्यायपूर्ण मार्ग अपनाया हो तो उसका सुख दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। इसीलिए संतों ने सच्ची धन्यता का आदर्श सत्पुरुषों के गुणों से जोड़कर दिखाया है। यह धन्यता तभी संभव है जब मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के नाम का सहारा ले। संपत्ति और भोग से यह संभव नहीं है। राम नाम का प्रेम पूर्वक और सतत जप करते रहने से मन, बुद्धि और शरीर में सुधार होता है। इसके साथ नियमित रूप से भक्ति और उपासना की क्रियाओं को करना भी आवश्यक है। समर्थ ने क्रिया, भक्ति और उपासना का क्रम बताया है। नियमितता के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता संभव नहीं है। आध्यात्मिक साधना में जप, तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, श्रवण जैसी क्रियाओं से मनुष्य उपासना के मार्ग पर बढ़ सकता है, लेकिन यह सब भक्ति और प्रेम से होना चाहिए। प्रारंभ में साधक केवल क्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम और प्रसन्नता उत्पन्न होने लगती है। भक्ति का विकास देह और मन की शुद्धता के साथ ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए शुरुआत में भले ही साधक को परिणाम न दिखे, उसे धैर्य और तितिक्षा के साथ साधना जारी रखनी चाहिए। मन कितना भी चंचल हो, प्रेम और प्रयास से उसे वश में लाया जा सकता है। साधना करते समय प्रपंच अर्थात सांसारिक कार्य और परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक कार्य के बीच तालमेल संभव है। समस्या तब होती है जब आसक्ति और ममता कार्य में बाधा डालने लगती है। मनुष्य को उदासीनता, अनासक्ति और निर्ममता को अपनाना चाहिए। जब आसक्ति कम होगी तब मन स्वतः ही मुक्त होगा और साधना का बोझ भी नहीं लगेगा।
यही सच्चे परमार्थ का मार्ग है। सारांश में हम कह सकते हैं कि समर्थ रामदास बता रहे हैं कि सच्ची धन्यता भगवान की भक्ति और राम नाम के जप में है। सांसारिक सुख और संपत्ति की आसक्ति मनुष्य को दुखी बनाती है। भक्ति के लिए नियमित साधना, ईश्वर के नाम का स्मरण और उदासीनता आवश्यक है। जब मनुष्य आसक्ति से मुक्त होकर साधना करता है तो वह सच्ची धन्यता प्राप्त करता है। साधक को धैर्य और नियम से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही परमार्थ का मार्ग है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।